हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। तहकीकात के लिए टीम तश्कील, गुरूर, तकब्बर और घमंड। फाइनल कॉल आ गई। दूध 50 रुपए मजीद महंगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जर्नलिज्म से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से साफ इनकार। सहावत में सच्चाई के अमीन और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ के जज्दे खाकी को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। बोल न्यूज़ के एंकर की मैयत को गैर मुल्की परवाज के जरिए नैरोबी से इस्लामाबाद लाया गया। कायदे आज़म इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली के दौरान एम्बुलेंस में अरशद शरीफ के जज्दे खाकी को कौमी परचम में लपेटा गया। अवाम की बड़ी तादाद का एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। फवाद चौधरी, मुराद सईद समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जबकि सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम, एंकर पर्सन अमीर अब्बास समेत बोल न्यूज़ की टीम लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह करती रही। मरहूम अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की पाकिस्तान मुंतकली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाज़िर, लोग आपदीदा थे। अरशद शरीफ के जज्दे खाकी को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर गुलपाशी करते रहे। शहरी कौमी परचम थामे अरशद शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। ये है जी जिसपे फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस है, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, ये देखें। बोल न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहकीकाती कमेटी में FIA, ISI और IB के अफसरान शामिल। 3 रुकनी कमेटी अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात के लिए कीनिया जाएगी। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद आला सतह की तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर IBA शाहिद हमीद और ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अहले खाना के मुतालबे पर बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम तश्कील देकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जबकि कुछ देर बाद अरशद शरीफ के जज्दे खाकी को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी पुलिस और इंतजामिया पोस्टमार्टम के इंतजामात को पूरा करेंगे। अहले खाना की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि एक मरतबा फिर अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि कीनिया से कोई रिपोर्ट और कोई हतमी बात सामने नहीं आई है और तहकीकात के लिए पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। और उसके बाद टीम तश्कील दी गई और अब ताज़ा तरीन खबर ये सामने आ रही है कि डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा और कुछ देर के बाद अरशद शरीफ के जज्दे खाकी को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा, पोस्टमार्टम तो 5:30 बजे होना था, अब तक क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? आज ये पेश आ रही है कि पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी को सुबह 5:15 बजे यहाँ से मुंतकिल किया जाना था, लेकिन अभी तक जो है उनकी डेड बॉडी यहाँ से जो है जज्दे खाकी उनका जो है मुंतकिल नहीं किया गया। कहा यह जा रहा था कि प्रिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम तश्कील दे दी गई है और वो वहाँ पर जो उनका पोस्टमार्टम करेगी। एक जो है जो ख़ानदानी ज़राए ये कह रहा था कि एक डॉक्टर, ख़ानदानी डॉक्टर भी जो उस टीम में जो है वो साथ होगा ऑब्जर्वर के तौर पर, लेकिन ताहाल तक अभी तक जो है उनकी डेड बॉडी को
को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। वो अभी तक उनकी जो जस्ते खाकी है यहाँ सर्द खाने में मौजूद है। जो डॉक्टरों की जो टीम तो तश्कील दे दी गई, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि दूसरी तरफ जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर जो सर्द खाना है वहाँ पर जो उसमें रेनोवेशन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी मुश्किलात हैं। अब ये देखना है कि डॉक्टर की टीम इधर आके पोस्टमार्टम करती है या कहीं और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करके जो है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन तायत ये ख़ानदान की इस्तदा पर जो है दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उससे पहले जो है कीनिया में पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है कि वो कीनिया की रिपोर्ट से मुतमईन भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दोबारा इस्तदा की कि पोस्टमार्टम हो ताकि हक़ाइक़ जानने में आसानी और पता चल सके कि किस तरीके से बुलेट लगी और कितनी दूरी से बुलेट लगाएगी, कितनी क्या और कौन सी गन की जो बुलेट जो इस्तेमाल की गई। तो यह हक़ाइक़ जानना जो है लाजमी है। तो इसलिए ख़ानदान की सतह पर जो है पोस्टमार्टम दोबारा जो कराने का जो है फ़ैसला किया गया। तो अभी तक तो जो है उनकी जो जस्ते खाकी है वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सर्द खाने में मौजूद है। अभी तक वो शिफ्ट नहीं किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि सुबह 5 बजे या 6 बजे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन जस्ते खाकी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। तो आगे ये देखना है कि क्या डॉक्टरों की टीम इधर ही आके उसका पोस्टमार्टम करेगी या उनकी जो जस्ते खाकी है उससे खाकी है उसको पॉलीक्लिनिक अस्पताल या किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी तक जो है थोड़ी देर में जो है ये चीज़ खुल के वाज़ेह हो जाएगी, सामने आ जाएगी कि पोस्टमार्टम कहाँ पर करना है। अलबत्ता ये कन्फर्म है कि ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम दोबारा होना लाजमी है। दूसरी देखा जाए तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हम बता दें कि जीते जी तो अरशद शरीफ कहते रहे कि उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए, उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन अब मरने के बाद अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। रात गए से एफसी की सिक्योरिटी, उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी और जो फोरेंसिक कांस्टेबिलिटी के नौजवान काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ज़रा क्लोज करके दिखाए तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी आ गई है। लेकिन जब अरशद शरीफ जीते जी जिंदा थे और वो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा और दूसरे महकमों से जो है सिक्योरिटी मांगी और ये कहा गया कि मेरी जान को ख़तरा, मुझे सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, तो उनको कोई सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। इस वक्त जिस जगह पे भी देखें तो आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, फोरेंसिक कांस्टेबिलिटी के लोग नज़र आ रहे हैं। तो जीते जी तो उनको सिक्योरिटी ना मिली, लेकिन मरने के बाद उनको सिक्योरिटी मिल गई है। सिक्योरिटी के बड़े एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो लोग आ रहे हैं उनको भी मिलने अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त दी कि रात गए यहाँ पर जो है जो अरशद शरीफ से चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके थे। जैसे ही उनकी एम्बुलेंस जो है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के पास पहुँची तो उनको गुलपोशी की गई और एम्बुलेंस को लोग चूम रहे थे। हर जो आंख अश्कबार थी, ज़ारो किताब लोग रो रहे थे, एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे थे और अपने जज्बात का इज़हार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे थे। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, रात सर्दी भी थी, उसके बावजूद छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हर उम्र तबके के अफराद मौजूद थे जो मुल्क के दीगर शहरों से यहाँ पर आए थे। और उनका सब एक यही कहना था कि वो अरशद शरीफ कहीं हैं ना, वो अरशद शरीफ से कभी मिले हैं, सिर्फ वो उनसे प्यार करते हैं, टीवी पे उनको देखा है। लेकिन वो बोलते थे, हक और सच की आवाज़ बोलते थे, बेधड़क और नडर सहाफ़ी थे और जितनी भी स्टोरियाँ लेके आए, करप्शन की कहानियाँ सामने लेके और कई लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया। और लेकिन उनका यही कहना था कि जिस तरीके से उनके साथ ये हुआ है ये आगे और मज़ीद लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। उनके जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ये वजह जाननी चाहिए किसने उनको मजबूर किया ये मुल्क छोड़ने पर, और इस मुल्क से जब वो यूएई मुंतकिल हुए तो यूएई छोड़ने पर किसने मजबूर किया। इन सब लोगों का जो है जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ये उनके घर वालों को इंसाफ मिल जाए, उनकी वालदा को, उनके बच्चों को इंसाफ मिल सके। तो ये हक़ाइक़ जानना अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। लोगों का यही कहना था कि अब एक अरशद शरीफ नहीं कई और अरशद शरीफ पैदा हो चुके हैं जो बोलेंगे, और कब तक आप हमारी ज़बान बंद करवाओगे, क्योंकि अब ये जो है ये ज़बान बंद नहीं होगी और उस वक्त तक ये आवाज़ बंद नहीं होगी जब तक अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल जाता ना। तो सहाफ़ी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उसके अलावा जो है सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, उनके घर भी ज़ारों के तार लगा हुआ है, लोग जो है ताजियत के लिए आ रहे हैं। गुस्सा भी पाया जा रहा है और तहकीकात का मुतालबा ना सिर्फ उनके अहल खाना की जानिब से किया जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि तहकीकात कराई जाएँ और जो भी लोग मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। रिजवान साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त उमर हयात ने भी हमें ज्वाइन किया। उमर हयात, आप अरशद शरीफ शहीद के रिहाइशगाह के सामने
सामने मौजूद हैं। बताइएगा कि आज ताज़ियत के लिए वहाँ पर कौन कौन पहुँचा है, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो अभी लोग ताज़ियत के लिए जो है वो कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ है और उस वक्त से हम देख रहे हैं कि लोग अरशद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। उनकी जो मैयत है वो इस वक्त इस्लामाबाद के एक निजी हस्पताल में पड़ी हुई है और वहाँ पर आज उनके अहले खाना की जानिब से उनका दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम कराने की जो है बातचीत चल रही है कि उनका दोबारा पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाए और पाकिस्तान के अंदर कराया जाए। उनका एक पोस्टमार्टम जो है वो कीनिया में हुआ था। यहाँ पर यकीनी तौर पर हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कि जो अरशद शरीफ के घर के बाहर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर जब उनकी मैयत 1 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँची तो उस वक्त भी हमने देखा कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो बिल्कुल भी ना सहाफ़ती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी और जो उनके चाहने वाले थे वो एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। फूलों की पत्तियां जो हैं वो उनकी जो एम्बुलेंस है उस पर निछावर की गई। अपनी मोहब्बत का, अक़ीदत का अरशद शरीफ से इजहार किया गया आवाम की जानिब से और उनके घर भी हमने देखा कि 2 रोज़ काफ़ी लोगों का तांता बंधा रहा। लोग ताज़ियत के लिए आते रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आए, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला क़यादत समेत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन हैं वो आए, वफाकी वज़रा जो है वो आए। लेकिन ये जो नुकसान है अरशद शरीफ की शहादत की सूरत में, ये नुकसान जो है वो पूरा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि अरशद शरीफ एक ऐसे कोहना मश्क सहाफ़ी थे कि जिन्होंने अपनी सहाफ़त के ज़रिए एक नाम बनाया और बहुत से लोग आज उनकी शहादत के बाद एक शफीक और मेहरबान दोस्त समेत एक अच्छे उस्ताद से भी महरूम हो गए हैं और ख़ास तौर पर जो सहाफ़त के तालिब इल्म उनको अपना उस्ताद गर्दानते थे वो उससे महरूम हो चुके हैं। और ये हर आँख जो है वो नमदीदा है, हर दिल गमज़दा है और हर शख्स ये सवाल पूछता है कि आखिर क्यों अरशद शरीफ से उनकी ज़िंदगी जो है वो छीन ली गई, क्यों उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया। ये सवाल हर शख्स के चेहरे पर है, हर शख्स की ज़बान पर है और नम आँखों के साथ हमने कई लोगों को देखा है कि वो अरशद शरीफ से अपनी मोहब्बत तार रोते हुए भी लोगों को हमने देखा है। बच्चे यहाँ आए हैं, ख़वातीन यहाँ आई हैं, बुज़ुर्ग यहाँ आए हैं और उन्होंने अरशद शरीफ से अपनी मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार किया है और अरशद शरीफ की जो शहादत है उसको नेशनल ट्रेजेडी जो है वो करार दिया गया है। तो ये यकीनी तौर पर हम सहाफ़ी तो एक अच्छे और मेहरबान दोस्त और शफीक उस्ताद से महरूम हो गए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो अवाम है, ठीक है, यकीनन पूरा मुल्क डूबा हुआ है, इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। उमर हयात और राव रिजवान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ शहीद के गम में सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर का जब टूट गया। बोल से बात करते हुए रोते रहे। कहा, अरशद शरीफ को दरपेश मुश्किलात और तकलीफ नाकाबिले बयान है। अरशद की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जालिमों ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को कत्ल कर दिया। शहीद जिंदा हैं। ये तो आज के मनाजिर हैं, कल नमाज जनाजा के मनाजिर देखना। मुल्क के लिए मरेंगे, इम्पोर्टेड बयानियाँ नहीं कबूल करेंगे। वो किस मजबूरी में था, मुझे पता है सलमान भाई, मुझे पता है कि वो किस कर्ब में मुब्तला था, मुझे पता है कि वो किस तकलीफ में था, पाकिस्तान से दूर किस तकलीफ में था। मुझे पता है बहुत बड़ी कुर्बानी दी अरशद शरीफ ने। नहीं जाना चाहता था वो, पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, उसे मजबूर किया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। आज जो पूछते हैं कि वो क्यों गया, वो पता है, हम सबको पता है वो क्यों, उसे मजबूर किया गया, उसे दहशतगर्द बना दिया गया, उसे गद्दार साबित करने की कोशिश की। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।